चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे ब्रेन ना। ब्रेन में आप लोगों ने देख लिया था कि ब्रेन के 3 भाग होते हैं ना, और यह किसका बना होता है? न्यूरॉन का। इसीलिए ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। ठीक, ये न्यूरॉन कोशिकाओं का बना होता है, इसीलिए इसको कहते हैं न्यूरोलॉजी। अब इसके 3 भाग आपने देखा था। इसको आपने 2 भाग में बांटा था, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और क्या था? स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल में था सोमैटो, हाँ सोमैटो ऑटोमेटिक। ठीक, ये 2 था। अभी हम लोग इस तरफ नहीं गए हैं, अभी इस तरफ देख रहे हैं। ब्रेन वाले पार्ट में हम लोग देख रहे थे और पढ़ रहे थे ब्रेन के 3 भाग हैं ना, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम। अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है और मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा, और उसके बाद बीच वाला भाग जो होता है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग कौन कौन आप देखे थे? सेरिब्रम, पहले ब्रह्मवीर बाबा के मनावर, सेरिब्रम ना, थैलेमस और फिर हाइपोथैलेमस। उसके बाद सेरिब्रम के बाद हम लोग यहाँ मध्य मस्तिष्क के 2 भाग कौन कौन? कार्पोरा और दूसरे का नाम सेरिब्रल, ब्रल, ब्रम नहीं करना है, ब्रल। और इसके बाद इस तरफ वाला जो भाग था पश्चिम मस्तिष्क का 3 था। कौन कौन था? पोन्स था, मेडुला ऑब्लंगेटा था, सेरिबेलम था। ठीक, ये सेरिबेलम, बेलम यानी बैलेंस बनाना, आगे हम लोग देखेंगे। पहला पार्ट आपने देख लिया था कि जो हड्डी है ये क्रेनियम हड्डी है। क्रेनियम हड्डी में सुरक्षित है, 8 हड्डियों से मिलके बनी है। इसके अंदर मेनिंजाइटिस नामक झिल्ली होती है जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है। इस क्रेनियम हड्डी के अंदर मेनिंजाइटिस झिल्ली, ये झिल्ली भी 3 मैटर का, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और आर्किनॉइड मैटर। ठीक, इसके नीचे एक द्रव भरा होता है जिसे हम कहते थे सेरेब्रो स्पाइनल द्रव। ये क्या करता था? बाहरी आघात और ताप को नियंत्रित करता था। ठीक, इसके बाद क्या था? ये सेरिब्रम जो था, हम लोग पढ़ रहे थे क्या? सेरिब्रम। सेरिब्रम में आपने देख लिया था कि जो सेरिब्रम है इसका भी आप 4 भाग देखे थे, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब ना, ऑक्सीपिटल लोब और पेराइटल लोब। कितने लोब? 4। तो 4 लोब, और इसको बताए थे ये मुख्य रूप से 2 लोब्स में बटा है। किस लोब में? 2, एक इस तरफ वाला, एक इस, दायां और बायां। और दायां और बायां को जो पकड़ के रखता है ना, कार्पस कैलसम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका अब देखो, ये बाएं तरफ का सिग्नल दाएं तरफ और दाएं तरफ का सिग्नल बाएं, तो जिसका बायां गड़बड़ है तो ब्रेन डॉक्टर समझ जाता है दाएं तरफ गड़बड़ है, और बायां दाहिना गड़बड़ है तो समझ जाता है बायां। तो इस तरीके से, और इन दोनों लोब्स को जोड़ के रखने का काम कौन करता था? कार्पस कैलसम। और ये सबसे पहला भाग हम पढ़ लिए थे सेरिब्रम। सेरिब्रम ये गोभी के आकार का होता है, फूल गोभी। ऊपर नीचे कहीं पचका रहता है, कहीं उठा रहता है। पचका और उठा को, जहाँ उठा रहता है उसको कहते हैं क्या? जाइरस, और जहाँ धसा रहता है उसको सल्कस कहते हैं। जाइरस और इन दोनों को जोड़ के रखने का काम जो करता था कार्पस कैलसम। और यही कार्पस कैलसम जितना मोटा होगा आदमी उतना बुद्धिमान होगा, उतना IQ उसका क्या होगा? आप एक चीज और समझ लो, यही कार्पस कैलसम में ही आप लोग जानते होंगे मिर्गीयाना, एक बीमारी है मिर्गीयाना ना, मीडियल टेम्पोरल लोब। ये ब्रेन का होता है मीडियल टेम्पोरल लोब। देखो ध्यान से सुनना, मीडियम टेम्पोरल लोब। आप याद करो, सेरिब्रम के 4 पार्ट हैं। कौन कौन? टेम्पोरल ना, पहला फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। तो यही टेम्पोरल लोब जो है मीडियल टेम्पोरल लोब, ये मीडियल टेम्पोरल लोब जो है भैया, इसी में होता है हिप्पोकैम्पस। क्या होता है? हिप्पोकैम्पस। याद से सुनना जो बोल रहे हैं, हिप्पोकैम्पस, ध्यान से सुनना, हिप्पोकैम्पस। क्या कहते हैं? हिप्पोकैम्पस यानी मीडियल टेम्पोरल लोब। एक हेनरी नाम का आदमी था, हेनरी, ये अमेरिका का था। ठीक, ये जब छोटा था तब इसके दिमाग पे चोट लग गया। इसके दिमाग में क्या चोट? 1940 से 1950 की कहानी है ये। 1940 से 1950 के दौरान इसके ब्रेन में चोट लग गया। जब चोट लगा ना तो इसको दर्द हो रहा था, धीरे धीरे दर्द ये बढ़ता गया। जब ये 20 साल का हुआ तो इसका दर्द, जो दवा काम कर रही थी दवा,
वो दवा काम करना क्या कर दी, बंद। फिर वहाँ के वैज्ञानिकों ने, जो वहाँ के ये दिमाग के साइंटिस्ट थे, न्यूरोलॉजी, ये वहाँ के फेमस न्यूरोलॉजी के पास ये गया। जब उन्होंने देखा तो ये देखा कि इसका क्या मीडियल टेम्पोरल लोब में दिक्कत आ गई है। और कहाँ, हिप्पोकैम्पस में। ये हिप्पोकैम्पस को, इसको मिर्गी आ रहा था। क्या आ रहा था, बार बार बेचारे को दर्द हो रहा था और दर्द में मिर्गी आ जा रहा था। और ये हिप्पोकैम्पस की एक कहानी है। ये हिप्पोकैम्पस गड़बड़ कब हो जाता है, जब पानी देखेगा। हिप्पोकैम्पस की कहानी हमेशा बदल जाएगी पानी देखते ही। ये पानी देखा कि डैमेज हुआ। आप किसी को मिर्गी आता हो, उसको पानी मना रहता है, आप देख लो। और मिर्गी जिसको आएगी उसको 100% पानी से मना कर दिया जाएगा। अकेले गया, अगर वो साथ में कोई है तब तो प्रॉब्लम नहीं, हटा लेंगे। अगर अकेले कहीं ताल में चले गए, नदी में नहाने चले गए, तो फिर समझ लो दिक्कत। मछली मारने चले गए, थोड़ा भी पानी रहेगा, हिप्पोकैम्पस एक्टिव हो जाएगा। और जहाँ हिप्पोकैम्पस एक्टिव हुआ, आदमी क्या होगा, उसी पानी में गिर जाएगा और गिर के उसकी क्या होगी, मौत। यानी हिप्पोकैम्पस बहुत तेज अट्रैक्ट करता है किसको, वाटर को, यानी किसको, पानी। अगर पानी आया तो हिप्पोकैम्पस आपका एक्टिव हुआ और आप तुरंत के तुरंत ऐसे से करके यहाँ गिर जाएंगे। ये चमड़े से बहुत डरता है, चमड़ा आप जानते होंगे ना, ये चमड़ा वाला। और उसको सूंघाने से ना ये क्या होता है, ये हिप्पोकैम्पस डीएक्टिवेट हो जाता है। डीएक्टिवेट हिप्पोकैम्पस, समझ रहे हो ना, जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो एक एक शब्द। तो हिप्पोकैम्पस, ये जब हेनरी का क्या निकाल दिया गया, हिप्पोकैम्पस, हेनरी का हिप्पोकैम्पस निकाल दिया गया। और जब हेनरी का हिप्पोकैम्पस निकाला ना, तो ये जो इसकी यादें थी, जो हाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म, आप लोग देखते होंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी आपको दिखाया है कहाँ, गजनी में, उसका तुरंत याद आता है, इसीलिए वो पूरा लिख के रखा रहता है। अरे कोई हीरो है, क्या नाम है उसका, अरे वो माथे पूरा चोट लगा रहता है, आमिर खान। अरे ये देखे नहीं वो मूवी, गजनी है, गजनी पूरा कटा रहता है। उस शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी ये कितने किसको सुरक्षित रखता है, ये दो मेमोरी को सुरक्षित रखता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी और किसको, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी। ध्यान से सुनो, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी, जब इसका इसको दर्द तो खत्म हो गया, ये जो मिर्गी का दौरा आ रहा था हेनरी को, दौरा क्या हो गया, बंद। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि वो बेचारा ना, पिछली यादें उसकी थी, जो उसके पहले उसको याद था, माने इसके सर्जरी के दौरान, इसका जो दिमाग का क्या नेहा, सर्जरी के दौरान इसका क्या निकाल दिया गया, हिप्पोकैम्पस काट के निकाल। और जब निकाल दिया गया ना, तो उसकी पहले वाली जो यादें थी वो याद रहती थी, और जो नई यादें थी वो बेचारा क्या हो रहा था, बार बार भूल जा रहा था। कुछ भी चीज़ 10-5 मिनट के बाद भूल जा रहा था, गजनी की तरह। जैसे वो गजनी पूरा फोटो रखता था, इसको मारना है तो कट कर देता था। बिल्कुल यही हो गया। लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक दोनों गड़बड़ हो गया उसका। दूसरी बात, ये हिप्पोकैम्पस का काम है फैक्ट, किसको, फैक्ट और इवेंट, फैक्ट और इवेंट को याद रखना। यानी जो भी चीज हम जैसे याद करके रखते हैं, जैसे आप लोगों को पूछें कि किसके मेनिंजाइटिस में चोट लग गई थी, तो याद किस वजह से हो रहा है, आपका हिप्पोकैम्पस क्या है, ठीक। अगर यही गड़बड़ हुआ निकालने के बाद, याद तो आपको हम बताएंगे तुरंत तो याद रहेगा, कुछ टाइम बाद आप क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो यानी यही है, और यही किसका करता है, यानी मिर्गी, किसके लिए, मिर्गी के लिए जिम्मेदार है, मिर्गी। और मिर्गी आप जानते हो एक बीमारी है ना, और किस में गड़बड़ होता है, ब्रेन के किस पार्ट में, ब्रेन के सेरिब्रल के हिप्पोकैम्पस में। और मिर्गी कब आएगा, जब पानी में ये ज्यादा, पानी और आग के सामने ज्यादा एक्टिव रहता है, पानी में तो ज्यादा ही, किसमें, पानी में। अभी आप लोग यहाँ सूरज आपके यहाँ हुआ है क्या ऐसा कंडीशन ना, मछली मारने गए थे और क्या हो गई, मौत। तो अब आप बता लोगे किस वजह से उनकी मौत हुई, उनका क्या एक्टिव हो गया था, क्लियर। अब आपको बोले हैं हर चीज ब्रेन का बता देंगे, आप ईमानदारी से बस पढ़िए। उनका क्या गड़बड़ हो गया, अब वो गड़बड़ हो गया इसी वजह से। हेनरी का जब निकाल दिया गया तो हेनरी का भी गड़बड़ हो गया था, समझ गए। तो हेनरी का गड़बड़ हुआ बेचारा, अब उसको लेकिन दर्द से निजात मिल गया। जो दर्द हो रहा था, आप लोग देखते होंगे इसमें मिर्गी में दर्द भी बहुत होता है ना, जब एक्टिव होता है ये तो बड़ा भयानक
शरीर वरीर एकदम टाइट हो जाएगा, एकदम पूरा टाइट कर लेंगे शरीर को, जैसे ऐसा लगेगा ना एकदम, हाँ ऐसे से करने लगेंगे और पूरा टाइट शरीर हो जाएगा एकदम। और बहुत अजीब दर्द होता है, ये समझ लो। जिसको होता है ना, हम कई बार आपको एक स्टेटमेंट कहते हैं कि जे करे पाँव न फटाई बीमाई ऊ का जाने पीर पर आई ना। तो यानी जिसके पैर में कभी बीमारी नहीं फटा, उसको पता कैसे चलेगा कि बीमारी का दर्द क्या होता है। और बीमारी कब फटा था? ठंडी के समय ना। अरे बीमारी माने यहाँ जो गांव के लोग हैं, एड़ी का फटना ना, ये बीमारी है। तो जिसके पैर न फटाई बीमारी ऊ का जाने दर्द पर आई, तो वो पराया दर्द को महसूस नहीं कर सकता। तो बिल्कुल सेम आप समझ लो। तो ये किसके किसके लिए जिम्मेदार है? शॉर्ट टाइम मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक। और याद करो, आपको बताए हैं, और ये फैक्ट और मेमोरी ज़्यादा आप याद कर पाओगे। ये तो याद कराने में कौन सहयोग करेगा? हिप्पो। लेकिन इसको ज़्यादा देर तक याद करके कैसे रखोगे फैक्ट और इवेंट्स को? अगर आपका कौन सा मजबूत है? आपका हाँ, कार्पस कैलसम, कार्पस कैलसम। यानी आईक्यू लेवल किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये, यानी इन दोनों जो आपका दो लोब्स में बटा है, मुख्य रूप से दो लोब्स में, सेरिब्रम कितने लोब्स में बटा है? 2। ये 2 लोब्स में जब बटा है तो इसको जो पन्नी, जो टेप जोड़ता है, उसका नाम क्या है? ये टेप है, यानी टेप। ऐसे समझो आप, एक टेप है। टेप किसको किसको जोड़ता है? सेरिब्रम के दोनों भाग को, सेरिब्रम के लेफ्ट और राइट, यानी सेरिब्रम के लेफ्ट राइट को, सेरिब्रम के किसके? लेफ्ट पार्ट को और राइट पार्ट को, RIGHT। अब हमको लग रहा है आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि क्या किस तरीके से चलेगा, मिर्गी कैसे आएगी, क्या डैमेज हो जाता है, ठीक। हिप्पोकैम्पस निकाल देने पे क्या हो सकता है ना। ये मिर्गी तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, लेकिन फिर आप कोई याददाश्त नहीं, पीछे जितनी यादें हैं आपकी वही रहेंगी, आगे वाली यादें और कोई इवेंट और घटना या फैक्ट्स आप याद नहीं कर पाओगे। क्लियर हुआ भैया? अब हम लोग देखना चालू कर रहे हैं दूसरा पार्ट। किसका दूसरा पार्ट? हाँ, माने अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग, थैलेमस, ठीक। यहाँ तक अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, उतार लो।